ये कहानी है राजा और गरीब किसान की, जिसमें घमंडी राजा को लगता है कि उसके राज्य में कोई भी उससे ज्यादा चालाक ना ही हो सकता, लेकिन एक गरीब किसान की समझदारी और सादगी उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा देती है। ये कहानी बुद्धिमानी, विनम्रता और न्याय की सीख देती है, जिसमें हास्य और मजा भी भरा है। वाह रे वीरभद्र, क्या रौब है, क्या शान है। अगर अक्खड़ का दूसरा नाम होता तो वो मैं होता। महाराज, आप तो स्वर्ग से उतरे कोई देवता लगते हैं। इस पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता, समझे तुम? जी महाराज, जैसा आपने कहा। जब घमंड सिर पर चढ़ता है तब अक्ल खिड़की से बाहर जाती है। अगले दिन राजा अपने राजसी कक्ष में बैठे थे और महल के दरवाजे से धीमी चाल में मंत्री चतुरसिंह प्रवेश करता है। ओहो मंत्री जी, आखिरकार आप आ ही गए। आज सुबह कुछ कहानियाँ सुनाने का मन है। महाराज, आप कहें तो चांद को भी बुला लूं, पर सच कहूं तो आज आपकी छवि देखकर तो सूरज भी शर्मा जाए। हाँ मंत्री जी, आप तो हमारी तरह ही चतुर हैं। महाराज, चतुरता तो आपके चरणों की धूल है। मैं तो केवल आपकी कृपा का पात्र हूँ। सही कहा, इस राज्य में मुझसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं। जब राजा घमंड में हो तो मंत्री चाटुकार बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ किसान भोला बाल्टी से बैल को पानी पिलाते हुए बोलता है, ले मोटू, पी ले पानी। कल तो तू ऐसे हाँफ रहा था जैसे राजा की सवारी खींच कर आया हो। मालिक, बातें छोड़ दो, कुछ खाने को ले आओ, बहुत भूख लगी है। क्या बोला? हाँ, पता है तुझे भी भूख लगी है, लेकिन पहले खेत की चिंता कर लें, नहीं तो भूख का क्या इलाज करेंगे। किसान अपने बैल मोटू को लेकर खेत में पहुंच जाता है और किसान हल चलाते हुए मोटू से बात करता है। बस मोटू, 2 कतार और फिर दोनों आराम करते हैं। अचानक एक जोर की हवा चलती है, हल्का धूल उठती है। अरे बाप रे, ये तो तूफान की आहट लगती है। बिजली कड़कती है, खेत के पार उड़ती पत्तियां दिखाई देती हैं। चल मोटू, जल्दी झोपड़ी चले, नहीं तो सब उड़ जाएगा। तेज आंधी चलने लगती है, मिट्टी पत्ते उड़ने लगते हैं। किसान झोपड़ी की ओर भागते हुए, हे भगवान, मेरी फसल, मेरा सब कुछ तो इसी बार था। इस आंधी तूफान में किसान की सारी फसल बर्बाद हो गई थी और किसान आकाश की ओर देखता है और कहता है, हे भगवान, अब क्या करूं मैं? खेत की सारी फसल गया, अनाज गया और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। चाचा रमुआ किसान के पास से निकल रहे थे और किसान की इस हालत को देखकर बोलते हैं, अबे भोला, तेरे हिस्से में से तो आसमान भी चुप है रे। नहीं चाचा, अब चुप नहीं बैठूंगा। राजा है ना हमारा, वो जरूर सुनेगा। राजा? अरे वो तो अपने आईने से फुर्सत पाए तब ना तुझे देखे और तेरी कोई बात सुने। तो ठीक है, मैं महल जाऊंगा, अपने हक की बात कहूंगा और अगर उसने नहीं सुना तो मोटू के साथ दरबार में हल्ला मचा दूंगा। चल मोटू, अब हमारी चप्पलें महल की सीढ़ियां चढ़ेंगी। अगले दिन भोला किसान राजा के महल की तरफ चलते हुए मोटू बैल से बोलता है, मोटू, अब हम राजा से बात करेंगे। अगर उसने नहीं सुना तो दरबार में बैल बिठा देंगे। उतने में पीछे से एक औरत भोला को आवाज देती है, भोला, राजा क्या तुझसे मिलने आएगा? नहीं दीदी, मैं ही चला जाऊंगा उसके दरबार तक। फिर एक बच्चा रास्ते में भोला से मजाक करता है, अबे ओ भोला, राजा तुझे देखेगा तो बोलेगा, ये कौन धूल धूसरित योद्धा आ रहा है। धूल में ही तो मेहनत का रंग होता है रे। किसान अपने बैल के साथ महल में प्रवेश करता है। उसके महल के अंदर जाते ही राजा के रक्षक की आवाज आती है, अरे ये कौन है जो महल के अंदर घुसा चला आ रहा है इस बैल के साथ, वो भी बिना बुलाए? मैं किसान हूँ और मेरा नाम भोला है और मैं अपनी बात राजा से कहने आया हूँ। किसान और साथ में बैल भी है? अरे ये दरबार है दरबार, कोई गांव का अखाड़ा नहीं। अरे किसान, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे महल के नियम कानून कुछ नहीं पता क्या? माफ करना महाराज, पर फसलें नियमों से नहीं पानी से उगती हैं और आपके राज्य में पानी अब सपना बन गया है। तो क्या तू मुझसे शिकायत करने आया है या सलाह देने? नहीं राजा साहब, न शिकायत न सलाह, मैं तो बस याद दिलाने आया हूँ कि जिस मिट्टी से आपका सोना उगता है वो आज रो रही है। अब किसान और मोटू बैल बीच में खड़े हैं। राजा सिंहासन पर है, मंत्री बगल में खड़ा, दरबार के कोनों में बैठे दरबारी, अमीर व्यापारी, जमींदार और पंडित सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। राजा चुपचाप किसान की बातों को सोच रहा है। हुजूर, क्या अब हर हल वाला अपने बैल के साथ दरबार आएगा? अगर बैल दरबार में बैठ गए तो क्या हम दरबारी घास चरने जाएंगे? हे राजा, अब राजसूय यज्ञ में बैलों को ब्राह्मण बनाइए। दरबार में हंसी की लहर दौड़ती है। किसान शांत पर मजबूत स्वर में बोलता है, हंस लीजिए हुजूरों, आपके पेट भरे हैं इसलिए भूख पर हंसी आती है। मेरे बैल ने हल
खींचा है, किसी की गर्दन नहीं। ये गरीब है पर मूर्ख नहीं। जो बोल रहा है वो सीधे दिल में चुभता है। ठीक है किसान, मैं तुम्हारी बताई गई सभी समस्या का समाधान करूंगा, बस मुझे कुछ टाइम दो। अगले दिन राजा का मंत्री भोला के पास आता है और भोला से कहता है, भोला किसान, महाराज आपको अकेले में बुला रहे हैं। मुझसे अकेले में? ठीक है, चलो। भोला सारे काम छोड़कर तुरंत राजा के पास पहुंचता है। तुम्हारी बातें हंसी की नहीं थी, दरबार हंसा पर मैं नहीं। तुम्हें सुनकर मुझे लगा शायद मैं बहुत दूर चला गया अपनी प्रजा से। राजा दूर नहीं जाते महाराज, बस उन्हें कोई सच्ची बात कहने वाला नहीं मिलता। राजा वहीं जो खेत की धूल भी देखे और महल का शीशा भी। मैंने बहुत कुछ खो दिया है और ये बात एक किसान ने आकर समझाई। धन्य हो तुम। कल से मैं अपनी सभी प्रजा का विशेष ध्यान रखूंगा, सिर्फ राजा बनकर नहीं, एक इंसान बनकर। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पूरे राज्य में यह घोषणा करवाता है कि आज के बाद कोई भी किसान भूखे पेट नहीं सोएगा और मैं अपने राज्य की प्रजा का उनके पास जाकर समस्या सुनूंगा और उनकी समस्या का समाधान भी करूंगा। कहानी की मुख्य सीख, एक साधारण किसान बिना किसी ताकत या पद के जब सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ बोलता है तो राजा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी सोचने पर मजबूर कर देता है।